ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा और बेहतर बनाने के लिए हमें अनेक बातों की ओर बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है। जैसे खान पान की ओर ध्यान देना चाहिए हमें बहुत, कि भाई हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, है ना भाई, है ना। जैसे पानी को हम शुद्ध करते हैं तो जो है ताकि वो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, उसी प्रकार जैसे खान पान है वैसा ही रहन सहन, भाई हमारे रहने का तरीका क्या है, हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, है ना भाई, किस प्रकार से हम जो है ऋतु के परिवर्तन के हिसाब से वस्त्र पहन रहे हैं, ये सब हमारे रहने का जो तरीका है, बोलने का जो तरीका है, देखने का तरीका है, चलने का तरीका है, सब बाबा ने मुरलियों में एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से सिखाई है। तो रहन सहन, सहन का मतलब होता है हम क्या क्या सहन करने की शक्ति हासिल किए हैं। अपने शारीरिक रूप से हम कितना सहन करने लायक अपने शरीर को बनाए हैं, मानसिक रूप से हमने सहन करने लायक अपने मन को कितना मजबूत बनाया है, ये सब बहुत बारीकियां हैं। तो खान पान, रहन सहन, बोली वाणी कहते हैं ना, दृष्टि वृत्ति, हमारी दृष्टि अर्थात हमारा दृष्टिकोण कोण कैसा है, हमारी वृत्ति अर्थात हमारे सारे दिन में जो हम सोच रहे हैं, वृत्ति अर्थात वृत्त, जिस प्रकार का चक्र घुमा रहे हैं वो हम क्या सोच रहे हैं, ये सारा कुछ है। उसी प्रकार एक जीवन में विशेष ध्यान देना चाहिए संग का। हम संग कौन सा कर रहे हैं, क्योंकि जैसा संग होता है वैसी ही आदत पड़ती है। शराबी के संग बैठने से कोई भी व्यक्ति शराब पीने की आदत से बच नहीं सकता यदि वो लगातार शराबी के साथ बैठ रहा है। तो हमारा संग क्या है, सुबह सुबह हम किसका संग कर रहे हैं। अब सुबह सुबह लोग जो है गॉड को छोड़कर डॉग के साथ संग करते हैं। सुबह की सैर किसके साथ, डॉग के साथ या गॉड के साथ। बहुत सिंपल सी बात है, DOG डॉग और GOD गॉड। अब आप देखिए सुबह का जो साथ है वो किसका है। आप सुबह अखबार का साथ रखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि परमात्मा की वाणी सुनते हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं भाई। जो चीज़ आप सुबह सुबह अपनी बुद्धि में डालते हैं, क्योंकि प्रतिदिन आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, तो आज बाबा विशेष संग के संभाल करने की बात कर रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह हम किसके साथ रहें। बहुत लोग जो है टीवी चालू कर देते हैं तो अनेक प्रकार के उल्टे सीधे सीरियल देखना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है। मतलब संग दोष मतलब जिसका भी हम संग कर रहे हैं उसमें दोष नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, यह बहुत ख़राब है। भाई जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में का संग करते हैं तो ठंडक लग जाती है, अग्नि के किनारे बैठते हैं तो ताप लगती है। उसी प्रकार हमें ऐसी आत्माओं का संग करना चाहिए जो ज्ञान की बारीकियां जानते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सी आत्माएं दुनिया में हैं जो ज्ञान की बारीकियों को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो ज्ञान का जीवन में अनुसरण करते हैं। ऐसा नहीं केवल ज्ञान सुनाते बस हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं लेकिन उसका जीवन में पालन नहीं करते हैं, ऐसे का संग भी नहीं करना चाहिए। बहुत बारीक बात है, हमें बारीकी से देखना चाहिए कि कौन अच्छे से पालन कर रहा है। ये नहीं हमने पद पोस्ट देख लिया, हमने वस्त्र पहने हुए देख लिया, अच्छे वस्त्र पहना है, गेरुआ वस्त्र पहना है, सफ़ेद वस्त्र पहना है तो बढ़िया हो गया। नहीं, हमें आत्मा को देखना चाहिए कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, उस हिसाब से हमें संग करना चाहिए। बाबा कहते हैं 3 प्रकार का बचपन कौन सा है,
किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना। हाँ, गीत बजता है ना कि बचपन के दिन भुला न देना, ऐसा गीत है ना। आज हंसे कल रुला न देना, ऐसा गीत है ना भाई। तो एक बचपन है लौकिक माँ बाप के पास जो जन्मते ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। तो अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। हाँ, कहते हैं भाई फलां व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, मतलब उसने ईश्वर की गोद ले ली, मतलब जीते जी वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। ऐसा जीवन, एक शरीर में रहते रहते दुनिया के जितने भी कुसंग हैं, कुसंस्कार हैं, उन सब से उसने मुक्ति पा ली। शरीर में रहते रहते उसे मरजीवा जन्म कहेंगे। मरजीवा बन गए मतलब पुराने संस्कारों से हम छूट गए, नए संस्कार धारण कर लिए एक शरीर में रहते रहते। तो इस अलौकिक बचपन को कभी नहीं भूलना कि भाई हमने पुराने संस्कारों को छोड़, विषय विकारों को छोड़ पवित्रता को धारण किया, ये संस्कार। बाबा कहते हैं देखो, इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं, अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। हाँ भाई, जो दैवी संस्कार धारण करने के लिए बाबा ने मुरलियों में सिखाया है, वो संस्कार को छोड़कर यदि हम आसुरी संस्कार धारण करने लगे तो फिर भाई हमें तकलीफ होगी ना भाई। हाँ, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है, एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। तो वह उनका लेकिन बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। और तीसरा तुम्हारा यह वंडरफुल मरजीवा जन्म है, मतलब घर गृहस्थ में रहते हुए एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो। यह है रूहानी माता पिता। हाँ, और वो है जिस्मानी माता पिता। रूहानी माता पिता कौन? जिसके लिए आप गाते हो तुमेव माता च पिता तुमेव, मतलब एक ही। तुमेव माता मतलब तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, वो है परमात्मा शिव। हमने पहले भी मुरलियों में बताया था, परमात्मा में पहला अक्षर पा और आखिरी अक्षर माँ, मतलब वो पिता भी है और माता भी है। ये बात बड़ी समझने की है। तो ये रूहानी माता पिता अर्थात कौन? शिव बाबा। तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है, ईश्वरी गोद में रूहानी जन्म। ईश्वरी गोद कौन सी? ज्ञान और योग, परमात्मा के विचार। हाँ, बहुत बारीक बात समझना। तो तुम्हारे से अब कौन बात कर रहे हैं भाई? इस मुरली के माध्यम से रूहानी पिता परमात्मा, जिन्हें बाप कहते हो, वो बात कर रहे हैं। वह सब है जिस्मानी बाप और यह है रूहानी बाप। इसलिए गाते हैं बाप का बनकर, मरजीवा बनकर, फिर यह भूल न जाना। हाँ, क्यों? क्योंकि शिव बाबा हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले यह बात पूछनी है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान कौन है? ब्रह्म देवता नमः कहते हैं, विष्णु देवता नमः कहते हैं, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो फिर कौन हुए भाई? शिव बाबा ही हुए ना। वह सभी धर्म वालों के बाप हैं। हर धर्म में ज्योति स्वरूप में ही उनकी पूजा हो रही है। कोई उर्दू में कहता है नूर, नूर यानी ज्योति। कोई इंग्लिश में कहता है लाइट, लाइट यानी भी ज्योति। हाँ, तो बात बड़ी समझने की है। पहले पहले तो यह बात समझानी है, वह ऊंचे ते ऊंचे बाप
एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले यह पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है और वह है निराकार। कहते हैं सिख धर्म में एको ओंकार निराकार, ऐसा कहते हैं। और जिनको क्रिएटर भी कहते हैं, तो वो कैसे आकर क्रिएट करते हैं ये किसी को नहीं मालूम। पतित पावन भी कहते हैं। तो उस बाप से जरूर वर्षा मिलेगा ना भाई। कौन सा वर्षा मिलता है? गहरी समझ का वर्षा मिलता है। सारी दुनिया में समझदारी ही तो काम करती है भाई। ना समझी है लड़ाई और समझदारी है मिठास, आपस में मिलनसारिता। है ना भाई। तो फिर अशांति किसे? ना समझ ही अशांति है और समझदारी शांति है। तो गहरी समझ तो एक बाबा देते हैं, क्योंकि हम अपने को शरीर समझकर जो है सब उल्टे सुल्टे कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो यह ख्याल करो कि बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला। बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। हाँ भाई, जयंती मना रहे हैं मतलब उन्होंने जन्म लिया ना, तो सर्वव्यापी कैसे हो गए? तो उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। तो ऊंचे ते ऊंचे हैं बाप। उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहम दिल, दुख हरता, सुख करता भी कहते हैं। फिर गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले भी पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर कोई ना कोई गाइड किया होगा ना भाई। सर्वव्यापी कहने से तो सारी बात खत्म हो जाती है। तो पहले पहले यह समझाओ कि सबका बाप एक है, सबका मालिक एक है। और वो कौन है? परमात्मा शिव। कब आते हैं? कलयुग के अंत में। समय की भी पहचान होनी चाहिए। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता, और वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। गीता को अगर सिद्ध कर लिया तो पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवान उवाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे भाई? वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। ये उनका चरित्र है। देखो, मतलब शरीर का आधार लेकर शरीर के बांध में नहीं रहते हैं। जैसे किराए के मकान में रहकर आप खुद का थोड़ी समझने लग जाओगे, है ना भाई। लेकिन उस मकान में रह के सारे कार्य करते हो, किराए के मकान में रह के अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करते हो। उसी प्रकार प्यारे बाबा ने पराया शरीर लिया है। उनका अपना कोई शरीर नहीं है। बाबा का क्या चरित्र है भाई कि वो सबको, बच्चों को राजयोग सिखलाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को मैं राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या करेंगे? यह तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, अब किसी प्रकार से चरित्र मतलब किसी का से दिल थोड़ी लगा लेते हैं बाबा, पार्टिकुलर किसी आत्मा से, है ना भाई। बहुत बारीक बात समझने की है। तो पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। तुम सतयुग में आकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम निराकारी दुनिया में होंगी। यह बिल्कुल सहज बात है भाई। अब इतनी सहज बात किनको समझ में आएगी? जो अपने को शरीर समझता रहेगा उसको नहीं आएगी। जो अपने को आत्मा समझेगा उसे समझ में आएगी ये बात। भाई आज देवी देवताओं के मंदिर हैं तो जरूर उन्हों का भारत में राज्य रहा होगा ना भाई, कभी ना कभी। एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। जब ये बात हम रोज़ रोज़ पढ़ते हैं तो हमें पक्की समझ में आती है, फिर हम उसी मार्ग पर चलने लगते हैं। तो वहाँ पर अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। उनका नाम ही है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। तो जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ भी पतित आत्मा नहीं रह सकती।
और जो परमात्मा की बनाई हुई सतयुगी दुनिया है, स्वर्ग, वहाँ भी पतित आत्मा कोई नहीं रह सकती। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो यह है पुरानी दुनिया, आयरन एज। हाँ, जैसे आयरन में जंग लग जाती है ना, वैसा ही सब में विषय विकारों की जंग लगी हुई है। बहुत बारीक बात समझना है भाई। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, सोने की दुनिया। हाँ, स्वर्ण युग। जो देवताओं के पुजारी हैं वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे। जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है। हम उनके बच्चे हैं, यह भूलो नहीं कभी। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापस अपने शिव बाप के पास जाना है, ये बुद्धि में रहे। तब तो तुम यहाँ उलझोगे, फंसोगे नहीं। कल ही एक न्यूज़ हमने पढ़ा था, तो उसमें एक बच्चे ने जन्म लिया। वो कहता है कि हम 12 साल भटकते रहे। शरीरी स्थिति में 12 साल तक भटकते रहे, ऐसा वो बता रहा था। तो कौन भटकता रहा भाई? वो आत्मा। बारीक बात समझने की है। सब कुछ देखने, सुनने, समझने मिल जाता है, लेकिन व्यक्ति देखकर सुनकर भी समझने का प्रयास नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक ही जीवन को, एक ही शरीर को सब कुछ समझ लिया है ना भाई। बाबा कह रहा है कि भाई ये अब सब आत्माओं को वापस जाने का समय है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा भाई? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं। पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं। यह है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज बाबा सिखला रहे हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी को मालूम ही नहीं रहता है कि भाई मरा कोई नहीं है। और अमर लोक में ये मालूम रहता है कि कोई भी मरता नहीं है। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। पुरानी दुनिया से वैराग्य मतलब पुराने रीति रिवाज से। जो बाबा नई रीति सिखा रहे हैं, हाँ, उसे सीखना है भाई। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। स्पष्ट बाबा कह रहे हैं। जिसने दुनिया रची वो आकर कह रहे हैं कि अब सारा कुछ खत्म होने वाला है, तो नया निर्माण करेंगे तब ना खत्म करेंगे। अब हम जा रहे हैं वापिस। ये नाटक पूरा होता है सृष्टि का। नाटक में सभी एक्टर्स हैं। फिर मोह किस में रखेंगे भाई? सभी के सभी कलाकार हैं। समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। रोने की क्या दरकार है? आज एक नाटक में काम किए, कल दूसरे नाटक में करेगा। हर एक का पार्ट नूदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्यार के सागर हैं, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियाँ निकलती हैं, सब नंबरवार हैं। कोई अच्छी वर्षा करते, खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए ना भाई। एक आत्मा से काम थोड़ी चलेगा। बहुत सारी आत्माएं बाबा के ज्ञान योग में चाहिए। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़े ही अंधों की लाठी बनना है भाई, तुम सबको बनना है। हाँ, सबको बाबा पढ़ा रहे हैं ना, तो सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा, जिसे तीजरी की कथा कह देते हैं लोग। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए। कौन सा? ज्ञान का, समझ का, है ना भाई। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं भाई। स्वयं की ही समझ नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कुछ पता ही नहीं है। भारतवासी यह नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यहाँ पर लोगों को यह भी नहीं पता है कि बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है, और कैसे होता है यह भी नहीं मालूम। शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है भाई? बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए। एक ही बड़ी भूल की है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है, सर्वव्यापी नहीं है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होती है। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहाँ उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा?
अरे कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी वॉइसलेस वर्ड, और इनको कहा जाता है विशेष वर्ड। फिर कैसे कहते हो वहाँ भी विकार होगा? पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ समझ ना सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है, उस भूल से निकलें तब जब बाप को जाने, निश्चय करें कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं ना, एक जैसे फीचर्स तो कभी हो ना सके। ऐसे थोड़े ही कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम असल में मूल वतन के रहवासी हैं। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है, एकदम मीठी शांति में रहते हैं ना भाई, किसी भी किस्म के कोई विचार नहीं चलते। जिसके लिए लोग भक्ति करते हैं, कहते हैं हमको शांति चाहिए। तो आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे भाई? शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। 1 मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है? तुम जानते हो। अब शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पार्ट बजाने के लिए। वो लोग कहते हैं जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नरक है। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। अभी ये पूरी दुनिया ही पुरानी हो गई है, सब लोग यहाँ पर पुराने हो गए हैं भाई। कई वर्षों से यहाँ जन्म बाई जन्म ले लेके जीवन जी रहे हैं, तो पुराने हो गए ना भाई सब लोग। तो बाबा कहते हैं कि भाई स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान उवाच यह भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। इनमें वास्तव में कोई सार नहीं है भाई। आप वो तो हिसाब किताब बनता ही चला जाता है ना भाई। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, और द्वापर कलयुग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन, फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। विराट रूप का जो चित्र दिखाया है उसमें सारे मुखड़े दिखाए हैं। तुम कहते हो शिव भगवान उवाच, और वह कह देते हैं कृष्ण भगवान उवाच। बहुत अंतर हो गया, फर्क बहुत लंबा है। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं कौन? श्री कृष्ण जी। और शिव बाबा केवल एक ही अलौकिक जन्म लेते हैं। हाँ, हमारे आपकी तरह वो माँ बाप नहीं बनाते भाई। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। उनके साथ श्री कृष्ण जी के साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात है। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही बड़ा मज़ा आता है। हाँ, जो आत्मा के ज्ञान को बहुत अच्छे से समझे। केवल इतना समझ लेना काफ़ी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा की पूरी कहानी समझने की ज़रूरत है भाई। तो बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो, बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें तो होती नहीं है। उनका नाम ही है स्वर्ग, बैकुंठ, सुखधाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहाँ भी असुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। वहाँ ज़मीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता है। अभी तो देखो कितने पार्टीशन हैं। सागर का भी पार्टीशन है ना भाई, आकाश का भी पार्टीशन। अपनी अपनी हदें डालते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं।
तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कहते हैं। भगवान सिर्फ एक ही होते हैं, 10 नहीं होते। कृष्ण भगवान तो हो न सके भाई, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। यह अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह थोड़ी किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा भाई, कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं, उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की 2 पुरुष की, परंतु इन बातों को जानते नहीं। तुम अब सब डिटेल में जानते हो, और ये डिटेल किसने बताई भाई, प्यारे शिव बाबा ने। तो आज गीत सुना ना भाई आपने कि बचपन के दिन भुला न देना, तो आत्मा कहती है ना, बाबा हमको अब स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भल आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी यह बातें करते रहो। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं भाई, ऐसा एक दूसरे से बातें करो। हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो फिर बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, जो कोई सुने तो वंडर खाए। हाँ, आधा कल्प हम कामचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। यह पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते हैं यह स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है भाई, सारे सच्चाई पर चलते हैं। स्वर्ग माने सच्चा युग। यहाँ तो सब झूठ बोल रहे हैं भाई, एरोप्लेन गाड़ी मोटर हो गई, इसका मतलब स्वर्ग थोड़ी हो गया। स्वर्ग में तो देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का पॉम्प है। अब बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है कौन कैसे गुप्त रीति विकार में जा रहा है, अपनी दृष्टि खराब कर रहा है, सब पता लगता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि यह रानी बनेगी, यह दासी। फिर बाबा ने बंद कराया, नहीं यहीं झगड़े फिर चलना शुरू हो जाए। अभी तो भाई बाबा ने इतना ऊंचा उठाया है कि हवा मालूम पड़ जाती है कि ये हवा ख़राब है और ये हवा सही है। अलग अलग स्थान पर हवा से पता लग जाता है कि हाँ ये एरिया जो है अच्छी आत्माओं वाला नहीं है, यहाँ पर बुरी आत्माएं रह रही हैं, ये हवा से मालूम पड़ जाता है। इतना बाबा ने अशरीरी अवस्था बनाकर इतनी सारी विशेषता भर दी बाबा ने, सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं अब संग दोष में आकर अपना सब खराब नहीं कर देना। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, केवल खाया पिया उड़ाया सोया, इसमें समय गंवाया कि बाबा की अच्छे से सर्विस की, क्योंकि बाबा आया हुआ है धरती पर। हाँ, सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए जो बच्चा उनका सहयोगी साथी बनेगा उसको सब कुछ मिलेगा। बाकी तो बस बाबा बाबा कह के और बस खा पी के समय गंवा दिया। बाबा कहते हैं कि सारा हिसाब लूँगा कि कितनों को तुमने आप समान बनाया, वह सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे न सके। आपको सब मन पूरा रिपीट करेगा, जैसे ही शरीर छूटेगा ना तो सारा मन रिपीट करेगा कि अरे यार मैंने ऐसा किया, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उससे झूठ बोला। हाँ, कई जो हैं बाहर से सच्चे बने रहते हैं लेकिन चुपचाप पीछे झूठ कार्य करते रहते हैं, वो सब मन खाएगा। शरीर जैसे ही छूटता है तो फिर बस फिर कहीं भी जन्म लेना पड़ेगा। बच्चों को बार बार समझाया है, मामेकम याद करो,
बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं, वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं। यहाँ तो नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है भाई, ये अलग ही बात हो गई। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को भूलो मत। बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। सारी दुनिया तो ऊपर जाके लटक जाएगी, लेकिन तुम्हें मालूम होते हुए भी तुमने नहीं किया, ये तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए अगर मुरली सुन रहे हो जितने भी लोग, तो बहुत अच्छे से समझना भाई, इस मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो। हाँ, अगर आप नहीं सुना सकते हो तो इतना काम तो कर सकते हो भाई, जो बाबा सेवा करा रहे हैं उस सेवा को आगे बढ़ाओ। नहीं तो इसी चक्कर में लगे हो, नहीं हम इसकी मुरली नहीं भेजेंगे, उसकी मुरली नहीं भेजेंगे। अरे भाई, मुरली तो बाबा की है। अब एक एक शब्द स्पष्ट करके बाबा कहलवा रहे हैं, तो ये आम व्यक्ति को समझ में आ जाए करके ये सेवा शुरू की है। अब एक ही ढंग की सेवा थोड़ी चलती रहेगी, इसलिए बाबा ने कहा कि एक ही ब्राह्मणी सब थोड़ी सेवा करेगी भाई। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो सब आप मुख से नहीं बोल सकते। तो ये व्यवस्था की है ना भाई बाबा ने, कि आप YouTube पर जो बाबा हमसे मेहनत करा रहे हैं, देखो गला ही बैठ जाता है सुनाते सुनाते। तो लग जाओ बाप की सर्विस में। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। हाँ, देखो कल एक बाबा ने बहुत अच्छा स्लोगन लिखवाया था, जिसको भी दिखाया उसने कहा अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया है। भाई, जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है वो दिवाली में स्थूल लाइटिंग का प्रकाश का दिखावा नहीं करेगा ढेर सारा। और जिसके अंदर प्यारे पिता परमात्मा को पाने की खूब अच्छी एकदम खुशी है, खुशी के जिसके अंदर फटाके फूट रहे हैं, मतलब विस्फोटक खुशी है, उसको ये बारूद वाले फटाके फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी बात लिखी और लोगों को दिखाई, बोले ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, बहुत बारीक बात समझने की है, नहीं तो लोग देखो कितना लाइटिंग पे खर्चा करेंगे, कितना फटाका फोड़ेंगे। पूरा बारूद वाला फटाका फोड़ के पूरा प्रदूषण फैलेगा। लेकिन अब समझाए कौन? उनको तो फोड़ कर मजा आ रहा है, हमको जोड़ कर मजा आ रहा है, तो उनको फोड़ कर मजा आ रहा है। हाँ, विषय विकार और पवित्रता में यही तो अंतर है, यही तो अंतर है। जो विषय विकारों में डूबा है उसे खुशी के लिए ढेर सारे बहाने चाहिए, और जो पवित्र है वो सदा ही खुश है, उसके अंदर पवित्रता की खुशी है। जिसने एवर प्योर परमात्मा को पा लिया है उसके अंदर पवित्रता की सदा खुशी है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। पवित्रता ही स्वच्छता है, पवित्रता ही सत्यता है। बिना पवित्रता के सत्यता स्वच्छता आ नहीं सकती। पवित्रता क्या है? अपने को आत्मा समझकर आत्मीय रूप में जीवन जीना ही पवित्रता है। देह समझना अपवित्रता है। स्वयं को देह समझना कितना बड़ा झूठ है, सोचने की बात है। ये बारीक बात केवल एक बिंदु परमात्मा ने बताई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने अलौकिक परिवार की बात कही, तो भाई बहुत बारीक बात समझने की है। अलौकिक परिवार, हाँ देखो है ना भाई, जैसे गुरु करते हैं तो वो भी अलौकिक परिवार हुआ ना भाई, जिसमें लौकिकता नहीं है। हाँ, ये मेरा चाचा, ये मामा, ये काका, वो लौकिकता नहीं है। जीवन देखो अलौकिकता से ही चलता है। अब एक व्यक्ति है घर से उठकर बाहर दुकानों में सर्विस करता है, तो भाई दूसरे के साथ ही तो उसका
कनेक्शन हुआ ना, वो तो मामा चाचा काका नहीं है, कमाई तो वो वहीं से कर रहा है। कहीं कंपनी में सर्विस किया तो वो तो रिश्ते नाते नहीं है उसके, लेकिन वहाँ सर्विस करके धन कमा रहा है तो फिर अपने लौकिक परिवार को पाल रहा है। तो कमाई तो उसकी रिश्ते नातों से दूर हटने के बाद ही शुरू हो रही है बारीक बात समझने की, है ना भाई। ऐसा ही बाबा का ज्ञान भी जब हम लौकिकता से उठकर अलौकिक नहीं बनते हैं तब तक बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, जैसे बाप अर्थात परमात्मा परमपिता ज्ञान के, आनंद के, प्यार के सागर हैं, ऐसे उनके समान बनना। ज्ञान के सागर बनना, आनंद के सागर बनना, प्यार के सागर बनना। दैहिक रिश्तों में प्यार के सागर नहीं बन सकते, दैहिक रिश्ते बंधे हुए हैं। और विदेही रिश्ता में प्यार के सागर बन सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इतनी सिंपल सी बात किसे समझ में आएगी? जो इंद्रियों के भान से परे रहेगा। अब जो यहाँ की इंद्रियों के ही भान में है, आँख नाक कान मुख होंठ की ही बड़ाई किए जा रहा है, चमड़ी के ही दर्शन किए जा रहा है, वो क्या समझेगा भाई? जो खाली सारा दिन आँख नाक कान मुँह यही देख रहा है, किसकी नाक सुंदर, किसकी आँख सुंदर, किसका चेहरा गोरा है, यही जो देख रहा है वो कैसे समझेगा ज्ञान को? समझ ही नहीं सकता, वो तो देह के भान में ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं भाई प्यार के सागर कैसे बनेंगे? जब देह के भान से मुक्त होंगे। तो खुद भी बनना है बाप समान और आप समान बनाने की सेवा भी करनी है, तभी तो निर्माण होगा भाई। आप अकेले बन गए, दूसरों को एक को भी नहीं बनाने की ओना रहा मन में, तो कैसे होगा भाई? सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। ये मुरली, बाबा की जो मुरली है वो सबको भेजना है, सबको। हाँ, क्यों? क्योंकि एक एक बात स्पष्ट करके बाबा बिल्कुल समझा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। अरे काश हम वो अलौकिक परिवार ना छोड़ते, ऐसा फिर बाद में पछताना पड़ेगा। बाबा कहता है देखो संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। रिश्ते नातों के चक्कर में विषय विकारों के साथ अपना साथी बना लिए भाई, उस आत्मा को साथी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो निरंतर प्यारे बाबा से बातें करता रहेगा अंदर अंदर, क्योंकि बाबा तो सदा का साथी है ना, विदेही है। हाँ, उनका अपना कोई शरीर नहीं है, बंधा नहीं है वो, तो सबसे अच्छा साथी बाबा है। तो अकेलापन उसको फील होगा जो प्यारे बाबा को साथ नहीं रखेगा, जो बाबा से बातें करना जिसको नहीं आएगा, वो फिर जमाने भर का संग ढूंढता रहेगा। हम उससे नहीं मिल पा रहे हैं, इससे नहीं मिल पा रहे हैं, ये भाव अंदर में पैदा किसके होंगे? जो प्यारे पिता परमात्मा का संग अंदर में नहीं रखेगा। बाबा कहता है देखो संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। यहाँ तो सारे विषय विकारी हैं, सब रिश्ते नातों के जाल में उलझे फंसे पड़े हैं और संबंध किसी का एक का भी अच्छा नहीं है। अरे पति पत्नी का संबंध नहीं है सही, क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में विकार है। हाँ, कहाँ से वो पत्नी पति का कहाँ से सम्मान करेगी भाई? जो विषय विकारों में जा रहा है जो पति, कैसे सम्मान करेगी? उसका तो हंसी ही उड़ाएगी वो पत्नी। हाँ, वो पति भी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा, जो विषय विकार में जा रहा होगा वो भी नहीं करेगा। जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है, सीधी सी बात है। तो विदेही अवस्था में रहना, पत्नी भी एक आत्मा है, पति भी एक आत्मा है, आत्म रूप में रहना, ये बारीक बात समझने की है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हें 21 जन्म नगन होने से बचाता हूँ, तुम तो रोज़ नगन होते हो। तो भाई है ना भाई, सोचने की बात है, कहाँ से इज्जत रहेगी? कौन इज्जत करेगा आपस में? और जब पति पत्नी ही आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे, माता पिता कहलाते हैं ना वो पति पत्नी किसी न किसी बच्चे के, तो वो ही जब गंदे होते रहेंगे तो बच्चे कहाँ से सही रहेंगे? सोचने की बात है।
इसलिए बाबा स्पष्ट कहते हैं कि बच्चे में 21 जन्म तुमको नगन होने से बचाता हो। तो संग दोष की बहुत संभाल करनी है। विषय विकारियों का संग करना ही नहीं है, याद भी नहीं करना है, याद ही संग कहलाता है। आत्मा याद कर रही है तो याद कर रही है तो वही तो संग हुआ। ये संग की बारीकी समझना अच्छे से। तो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देखो पूरा पुरुषार्थ करना है का अर्थ क्या हुआ कि याद भी कर रहे हो तो उसका संग हुआ ना भाई। हाँ, आप किसी भी विषय विकारी को याद कर रहे हो, रिश्ते नातों को याद कर रहे हो, उनसे संबंध बना के रखे हो। नहीं, विषय विकारियों से, शारीरिक रिश्तों से कोई मानसिक और बौद्धिक संबंध मत रखो। हाँ, तोड़ निभाना बस। बाकी याद एक परमात्मा को करना है। एवर प्योर परमात्मा शिव बाबा है बस। अच्छा भाई, फिर वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। जैसे उधर आह्वान करते हैं ना भाई, यज्ञ करते हैं तो आह्वान करते हैं मंत्र जप के, लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, सरस्वती जी का आह्वान करेंगे, फिर इधर 5 चीज़ों को स्वाहा भी करते जाएंगे। एक तरफ आह्वान करेंगे, दूसरी तरफ वो तिल, जौ, शक्कर, घी ये सब लेकर जो है, चावल, ऐसी 5 चीज़ों को लेकर इधर स्वाहा भी करते जाएंगे और उधर आह्वान भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर अवगुण को स्वाहा करना है और गुणों का आह्वान करना है। कितनी सुंदर सी बात है, सोचो। तो ऐसे करोगे तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अभी देखो, संस्कार ही वस्त्र है। अब जैसे आज सवेरे ही हमारा अमृत बेले चिंतन चल रहा था कि भाई हमारी जो माँ थी अभी वो पुत्र के रूप में जन्म ली है। ये पूरा हमें जानकारी प्राप्त हुई बहुत अच्छे से, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल में। तो अब उस आत्मा के संस्कार कौन से हो जाएंगे? पुरुष के संस्कार हो जाएंगे। पहले जब मेरी माँ थी तब वो आत्मा के संस्कार नारी के थे। अभी पुत्र रूप में जन्म ले ली, मैंने शरीर पुत्र का हो गया। हाँ, तो अब संस्कार बदलते जाएंगे धीरे धीरे, है कि नहीं भाई? 5 वर्ष तक वो हमारे को याद करती रहेगी आत्मा, फिर 5 वर्ष के बाद धीरे धीरे नए माता पिता से पूरा कनेक्शन जुटता है तो संस्कार बदल जाते हैं। तो वास्तव में वस्त्र क्या है? संस्कार ही वस्त्र है। अब उसके संस्कार वो पुरुष वाले हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो, मतलब पुराने संस्कारों से प्रीत ना हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। जैसे दीपावली में पुराना खाता खत्म करके नया खाता करते हैं और उसमें लिखते हैं श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय रहे, श्री कुबेर जी सदा सहाय रहे। अब उसका अर्थ तो बहुत गहरा है। हाँ, आध्यात्मिक अर्थ बताने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। एक तरफ कहेंगे रामचंद्र जी रावण पर जीत हासिल करके आए इसलिए दीपावली मनाई गई। अब रामचंद्र जी की तो पूजा कर ही नहीं रहे हैं, पूजा लक्ष्मी जी की कर रहे हैं और यादगार है ऐसा बोल रहे हैं। बोले देखो कितना विरोधाभास है। और दीपावली मना रहे हैं, रामचंद्र जी की तो पूजा कहीं कर ही नहीं रहे हैं, पूजा तो लक्ष्मी जी की कर रहे हैं। और कह रहे हैं रावण पे जीत हासिल करके रामचंद्र जी लौटे तो अयोध्या में सबने दीपक जलाए, उसी की यादगार में दीपावली मनाते, ऐसा बोलते हैं। अब सोचो, लोगों को पता ही नहीं है कुछ है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और है। ऐसा ही जीवन में भी, क्योंकि सुन भी वैसे ही रहे हैं ना। हाँ, तो कर कुछ और रहे, सही जीवन में भी करते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा भाई, ओम शांति।